शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में प्रारंभ करने के समय आ गया है और विद्वेश्वर संहिता को मैं प्रत्येक शब्द के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि शिव पुराण में जो भी वर्णित है वह आखिर हमारे जीवन में आज भी कैसे प्रासंगिक है। आपने अन्यत्र कहीं भी किसी भी सज्जन के मुख से आपने शिव पुराण को सुना होगा, किंतु मैं आपको प्रत्येक शब्द के अनुसार सत्य और बिना किसी आडंबर के और बिना किसी ढोल नगाड़ों के आपको कथाएं ही सुनाऊंगा और जो कि 100% सत्य होंगी और 100% हमारे शिव पुराण में लिखी होंगी। मैं किसी प्रकार की बाहर की बात नहीं करूंगा। शिव पुराण की जो कथा है आज वह वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है, मैं पूरे विस्तार से इसको समझाऊंगा। और आप सभी से निवेदन है कि आगे भी जो महाशिवरात्रि आ रही है तब तक संपूर्ण शिव पुराण का रसपान आप मेरे मुख से करें। और हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन ऐसा समय आता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर किस चीज़ का सही रूप से हम चयन कर सकें। इस चयन के चक्कर में हम अपना काफ़ी समय व्यर्थ कर देते हैं और भांति भांति तरह की चीज़ें देखते हैं कि भाई मुझे ये पसंद है, इसमें यह कमी है, अब वह सामने वाली देखो वह मेरे पास है नहीं, वह और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न चीज़ों में भ्रमित रहते हैं कि आखिर क्या हमारे लिए उचित है और दूसरी बात कि क्या सर्वश्रेष्ठ है। जब भी हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं या हम अपने विषय में या अपने परिवार के विषय में किसी चीज़ को चयन करते हैं तो हम सोचते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो हम उसमें कितने उलझे हुए हैं। यही बिल्कुल सिचुएशन बैठी थी। शिव पुराण में एक कथा वर्णित है ऋषि मुनियों के मध्य। जब संसार बन गया और संसार बनने के बाद अब 6 ऋषि मुनि थे, उनमें आपस में जब उन्होंने संवाद किया तो संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने ये बनाया है, मैंने इस चीज़ को बनाने में अधिक समय लगाया है तो यह चीज़ सर्वश्रेष्ठ है। जैसे किसी ने वृक्ष बनाया तो उसने बोला होगा कि वृक्ष इस जगत की सर्वश्रेष्ठ कृति है। फिर किसी एक ऋषि मुनि अन्य बोले कि नहीं, वृक्ष अच्छा नहीं है, मैंने जल बनाया है, जल सर्वश्रेष्ठ है। किसी ने अग्नि को श्रेष्ठ कहा, किसी ने मातृभूमि को श्रेष्ठ कहा। इस प्रकार उनमें आपस में विवाद हो गया कि आखिर भाई नहीं, संसार में जो मैंने बनाया है वह सर्वश्रेष्ठ है। ये देखो ये कितना सुंदर है, मैंने इस प्रकार के पर्वत की संरचना की है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे जब भी ये मनुष्य जाएगा, इस मनुष्य को जब या फिर अन्यत्र कोई भी जाएगा, देवलोक से भी यदि कोई जाएगा तो वहाँ पर वह कितना सुंदर फील करेगा। और इस प्रकार से उन सभी में वही लड़ाई हो गई। उन लोगों का जो पंगा था वह बहुत ही बढ़ गया। देखिए मैं अपनी भाषा बता रहा हूँ आपको कि क्या है। मैं आपको उन शब्दों का चयन नहीं करूँगा जो सामान्य तौर पर धार्मिक विषयों पर करने चाहिए। हो सकता है कि मैं जो सामान्य हमारी बोलचाल में जिन शब्दों का चयन कर रहा हूँ मैं सामान्य बोलचाल की भाषा से ले रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब इस प्रकार की स्थिति बनी तो अब क्या हुआ। व्यास जी से आप बिल्कुल परिचित होंगे, जिन्होंने शिव पुराण का लिखित में आज हमको जो प्राप्त है वह शिव पुराण, वह व्यास जी की ही देन है हम सभी को। और इसे शौनक जी ने पूछा था कि भाई आज के वर्तमान समय में कौन सी ऐसी पुस्तक है जिससे हम अपने इस कलियुगी जीवन से मुक्ति पा सकते हैं, जिसमें हम इतने भ्रमित हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं। आखिर कोई तो ऐसी पुस्तक या कोई ऐसी सलाह दीजिए। महर्षि सूत जी से कहा था तो उन्होंने शिव पुराण की सलाह दी थी कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह देव हो, शिव पुराण का पाठ करता है या शिव पुराण का रसपान करता है श्रवण के माध्यम से, पठन के माध्यम से, तो वह निश्चित ही इस जगत में भी पूर्ण रूप से मुक्ति के लायक है। उसे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, उसकी चित्त निर्मल होगी। तो व्यास जी का यहाँ पे कथा है कि सूत जी का यह वचन सुनकर सब महर्षि बोले, आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद सार के तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्णन में कल्प में सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था।
यह बात यहाँ पर बहुत ही विचारणीय है कि शिव पुराण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यह तीन ऐसे कर्म हैं कि इनके माध्यम से हम अपने मन को बहुत ही शांत कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हम उस कार्य के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बारे में हम लक्ष्य बनाते हैं, फिर उसके बारे में हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और उसके बाद यदि हम सफल होते हैं तो उसे ही हमारी सफलता का मुख्य इमारत मानी जाती है। इसी तरह शिव पुराण के माध्यम से यदि हमारे मन में शांति आती है, यदि हम सफल होते हैं खुद के मन को शांत करने में, तो फिर इसका जो मार्ग है वह है भक्ति से शुरुआत होता है। सर्वप्रथम हमको अपने मन में भक्ति जागृत करना होगा कि हमें शिव पुराण पर पूर्ण भरोसा है। इसमें जो कथाएं हैं वह स्वयं भगवान शिव की हैं। यह हमारे मन में शिव के प्रति आस्था को जागृत करेगा। उसके बाद ज्ञान, जब हम भक्ति के माध्यम से इस पुस्तक में मौजूद विभिन्न कथाओं को पढ़ने लगते हैं और उनको अपनी आस्था के साथ अपने समाहित करने लगते हैं, तब हमें इस संसार में ज्ञान का बोध होता है, और इसमें जो ज्ञान है वह वास्तव में ही सर्वश्रेष्ठ है, और उसी के माध्यम से हम वैराग्य की मार्ग की ओर बढ़ते हैं। और हम में से जो मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई ये अच्छा है या ये अच्छा है, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, इन दोनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। आप यहाँ पर पहुंच गए होंगे कि आपने सुना अभी कि आखिर 6 जो कुल थे, 6 कुलों के ऋषि मुनियों में काफ़ी वाद विवाद हुआ था, और वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष उत्तम कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी भी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। कितनी ही सुंदर बात कही गई है शिव पुराण में कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, यह सभी इसी जगत के हैं। मैं भी इसी जगत में रह रहा हूँ। ब्रह्मा जी सभी ऋषियों से बोले, तुम भी इसी जगत में रह रहे हो, किंतु इस जगत के निर्माण से भी पहले जो था वही सर्वश्रेष्ठ है, और उसे पाने का कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि हम धरती लोक पर गए, देवलोक पे गए और इसी प्रकार हम शिवलोक में भी पहुंच जाएंगे। ऐसा कहीं कोई रास्ता नहीं है। शिवलोक के पास जाने का एक ही मार्ग है, वह है भक्ति। आप बिना भक्ति के माध्यम से शिवलोक की ओर प्रस्थान कर ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी बताते हैं कि वही सर्वश्रेष्ठ है, उनसे साक्षात्कार का एक ही उपाय है, वह है भक्ति। रुद्र, हरि तथा हर अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। अब यह जो आगे लाइन आने वाली है, इस लाइन का बहुत ही गूढ़ महत्व है। और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज है और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद करके अपने लिए भूतल पर जाकर वहाँ पर सहस्त्रों वर्ष तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो, जहाँ इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य को साधन ज्ञान प्राप्त हो। सबसे यहाँ पर गूढ़ बात थी कि जिस तरह अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इस सृष्टि भी मान लीजिए एक बीज है और बीज से अंकुर पैदा होता है। इस सृष्टि से ही हम लोग बने हैं और इसी सृष्टि में ही हम समाहित हो जाएंगे।
तो इसमें कहीं कोई भ्रम की बात नहीं है कि क्या उत्कृष्ट है क्या नहीं है, क्योंकि सभी जितनी भी इस जगत में हमको चीज़ें नज़र आ रही हैं वह सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम इसी बीच के बने हुए हैं, इसी सृष्टि के बने हुए हैं। किंतु सर्वश्रेष्ठ तो वह है जो इस जगत के भी परे है और जो जगत के भी उस पार है, जगत से भी पहले का है, जिसका कोई बीज नहीं है, वह स्वयं है और वही है महादेव। उन्हीं महादेव के लिए यदि आप दर्शन, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो केवल एक ही मार्ग है और वह है भक्ति। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है, वही सालोक्य है, आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन के अनेक प्रकार हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधनों को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन और मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। जब भी हम किसी राह पर जाते हैं या हम किसी कार्य को करते हैं तब हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं को ही साधन कहते हैं। यदि हमारा लक्ष्य है भगवान शिव की आराधना करना, शिव की भक्ति करना और उससे मुलाकात करना, मैं शिव को देखना चाहता हूँ, उससे साक्षात्कार करना चाहता हूँ, यह मेरे मन में है और मैं एक बड़ा शिव भक्त उपासक बनता हूँ, यह मैं ऐसे संकल्पित होता हूँ, तो उसका जो साधन है उस मार्ग पे जाने का, वह सर्वश्रेष्ठ साधन महर्षि व्यास जी ने बताए हैं। वह साधन है श्रवण, कीर्तन और मनन। हमें कानों से सर्वप्रथम भगवान शिव की कथाओं को सुनना है और अपनी वाणी से उनको उच्चारण करना है, उनका कीर्तन करना है। और जब यह हम सब कर लेंगे उसके बाद हमने जो सीखा है, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, उसका मनन करना है। आइए मैं थोड़ा पूर्व में चलता हूँ। जब हम लोग बाल्यकाल में थे या आज भी यदि हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसको हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, या पठन के माध्यम से या श्रवण के माध्यम से वह हमारे तक मस्तिष्क में हमारे में आती है। और उसके बाद यदि हम उसको याद करना चाहते हैं तो उसका हम दोहराते हैं, बार बार हम दोहराते हैं, जिससे उस अमुक वस्तु या चीज़ या उसके किसी भी बारे में ज्ञान हमको याद हो जाए। अब बात ये आती है कि उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम उसके बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए गणित का कोई सवाल था, उस सवाल को मेरे शिक्षक ने मुझे करा दिया। अब यदि मैं उस सवाल को दूसरे तरीके से करना चाहता हूं तो मैं घर पे आके पहले शिक्षक ने ही जो कराया था उसका मैंने सीख कर आया, उसको मैंने यहाँ पर दोहराया। अब मैं उस सवाल के बारे में चिंतन करने लगा। मैं ये केवल सवाल के माध्यम से उदाहरण से बता रहा हूँ, यह प्रत्येक वस्तु के लिए लागू होता है। यदि आप किसी चीज़ के बारे में मनन करते हैं तो निश्चित तौर पर ही आप उसमें नई चीज़ को आविष्कार करेंगे, उसके अन्वेषण करेंगे। तो इस प्रकार से श्रवण, कीर्तन और मनन, यह तीन साधन हैं भगवान शिव की आराधना के लिए। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण इंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। वाह, क्या बात कही गई है। सबसे बड़ी लाइन यहाँ पे आ चुकी है कि भगवान शिव, जिसके कहीं दर्शन नहीं होते हैं, श्रवण के माध्यम से हम उसके बारे में। अच्छा, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपने कभी भगवान शिव के बारे में ऐसी कोई कल्पना नहीं कर पाते यदि हमने उसके बारे में सुना नहीं होता। हमने सुना है उसके बारे में और हमारे मन में इच्छा होती है कि मुझे शिव को जानना है। आखिर कैसे मैं संसार में जो भी भ्रमित करने वाली, मुझे ध्यान से भटकाने वाली वस्तुएं हैं, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि इसको चयन करूँ या इसको चयन करूँ। मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें भी मेरे मस्तिष्क में बहुत घर कर जाती हैं और वह मुझे बहुत चिंता का कारण बन जाती हैं।
इन सब से आकर छुटकारा पाने के लिए एक व्यक्ति है, अभी उसे व्यक्ति लेके चलिए, और वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, पुराण पुरुषोत्तम भगवान शिव है। और उसके बारे में मैंने सुना, किसी ने बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, बस केवल मैं इतना ही सुन के रह गया। अब मेरे मन में क्या जिज्ञासा आएगी, उत्सुकता आएगी कि मुझे और जानना है कि आखिर यही समस्याओं से तो मैं भी जूझ रहा हूँ। तो आखिर क्या है जिन गुणों के माध्यम से, आखिर शिव में ऐसा क्या है उन शक्तियों के माध्यम से कि वह इन सब से वैराग्य धारण कर चुके हैं। और वही जो प्रारंभ होता है वह हमारे श्रवण के माध्यम से होता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व ज्ञान सुनकर बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि में क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। वाह! सबसे पहले आपका जो शरीर है वह रोग मुक्त होता है, उसके बाद हमारा मस्तिष्क की बारी आती है कि इस मस्तिष्क को भी रोग मुक्त करना है। यही तो इस शिव पुराण की महिमा है, वही उस शिव की महिमा है। हमको पहले हमारे देह को रोग मुक्त करता है, फिर हमारे मस्तिष्क को रोग मुक्त करता है, और जो लौकिक आनंद है हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाह! भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। पहले की बात है, पाराशर मुनि के पुत्र और मेरे गुरुदेव व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। ऋषि वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और एक भगवान आते हैं सनत कुमार, एक बढ़िया तेजस्वी विमान से उनके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं और मेरे गुरु को वहां पर देखते हैं। वह अपने ध्यान में मग्न थे और वह अपने ध्यान में से जागने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर भी बड़े वेग से उठे और उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद मुनि उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने का योग्य आसन भी अर्पित किया। यह बहुत ही जरूरी बात है कि जब भी यह हमारे जीवन में आपको भी और मुझे भी, सभी को, प्रत्येक मनुष्य को यह लागू कर लेनी चाहिए कि जब भी हम अपने से श्रेष्ठ मनुष्य को देखें, चाहे वह किसी भी आयु का हो और चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, यदि हम अपने से श्रेष्ठ और ज्ञानवान पुरुष को देखते हैं या व्यक्ति को देखते हैं या स्त्री को देखते हैं, उसे पर्याप्त सम्मान देना एक बहुत ही अच्छा गुण है। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने यह सब कुछ रचा है, सोचिए वह कितने ज्ञानी होंगे, जिनको इतना ज्ञान था कि आज भी और आने वाले 1000 वर्षों तक भी वह प्रासंगिक होगा। और वह सनत कुमार जी को देखकर, क्योंकि वह देवता थे, तुरंत उनको उचित स्थान प्रदान किया और उनको अर्घ्य दिया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी पर गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हें साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं तो दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता मदरांचल पर जा पहुंचा, वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आए और उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। वाह! बिल्कुल आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है इस पुराण की,
और आगे भी 1000 वर्षों तक यदि हम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, हम किसी कार्य में संलिप्त होना चाहते हैं, यदि कार्य में संलिप्तता यदि हम पूरे मन के साथ चाहते हैं, तो शिव पुराण में हमें आस्था के साथ अपनी भक्ति भाव को जगाना होगा। और उसी भक्ति भाव के 3 साधन हैं, 3 साधन जो कि वेद सम्मत कहे गए हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। यह आप भी अपने जीवन में, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप एक गृहिणी हैं, चाहे आप एक पुरुष हैं जो कि किसी वर्क प्लेस पर काम करते हैं, चाहे आप एक छात्र हैं, चाहे आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि भजन कीर्तन में अपने मग्न हैं, सभी के लिए यह लागू होती है कि यदि आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो श्रवण, कीर्तन और मनन, यह 3 साधन वेद सम्मत हैं। ध्यान के साथ इनको अपने जीवन में अपना लीजिए। और इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय होगा जिसमें भगवान शिव के लिंग के साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का वर्णन होगा। अब आएगा असली पाठ। अभी तक हमने रूपरेखा तैयार की कि आखिर क्या है, आखिर कैसे शिव पुराण में हम अपनी आस्था लगा सकते हैं। अब भगवान शिव से साक्षात्कार का समय आ गया है। हम दिन प्रतिदिन अपने क्रम को बढ़ाते हुए, शिव पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और शिव की ओर नज़दीक जाएंगे। महाशिवरात्रि 2026 तक भगवान शिव आपके समक्ष होंगे और भगवान शिव तुमसे बात करेंगे कि बता वत्स, तूने प्रतिदिन शिव पुराण का जो पाठ किया है उससे तेरे मन में वैराग्य का कितना भाव जागा? क्या आज भी तू लोभ में फंसा हुआ है? क्या आज भी तू स्त्री मोह में फंसा हुआ है? क्या आज भी तू अमुक भौतिक वस्तुओं के प्रभाव में है? क्या तुझे अभी भी शांति नहीं मिली? यह प्रश्न भगवान शिव से आपके साक्षात्कार के दौरान होंगे और तब आप स्वयं भगवान शिव को उत्तर देंगे कि भगवान, मैं जाने कहाँ भटका हुआ था। आज मेरे अंतर मन में जो शांति है उसका सर्वश्रेष्ठ कारण मुझे ज्ञात हो चुका है, वह है भगवान शिव। श्रवण, कीर्तन और मनन, यह 3 साधनों को अपनाने के बाद जो ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी आपको। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने परिवार से विमुक्त हो जाएंगे। वैराग्य का अर्थ है कि आप संसार के लोभ से मुक्त हो जाएंगे। आप अपने जीवन में स्थायी शांति को अपना लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भजनों से हटकर कथाओं पर आइए और वास्तविक कथाओं पर आइए। वास्तविक कथाएं आपके जीवन को बदलेंगी। भजन केवल आपको रोमांचित करते हैं और यथा स्थान तक आपको रोमांचित करके आप उसमें मग्न होकर भक्ति भाव जागृत करते हैं, किंतु कथाएं आपके जीवन में उतर जाती हैं और वह आपके जीवन को बदलने का प्रयास करती हैं। और प्रयास यदि आप अपने भक्ति भाव से करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता को नहीं रोक सकता कि आप महाशिवरात्रि 2026 तक बिल्कुल यह निश्चित तौर पर बोलेंगे कि अब मुझे संसार की इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरा एक ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरा एक ही सखा है, मेरा एक ही स्वामी है और वह है परब्रह्म शिव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की कथा समाप्त होती है।